आप सभी को मेरा दैविक शक्ति साधना केंद्र में स्वागत है। और आज फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं। ये जो आज साधना दे रहे हैं, पड़ी साधना दे रहे हैं, जो कि मैंने अपनी चैनल पे पड़ी साधना दिया हूँ और ये भी पड़ी साधना है मैं दे रहा हूँ, जो पड़ी साधना दे रहा हूँ। और ये जो पड़ी साधना है इसे बहुत कम आदमी ही कर सकता है, क्योंकि इसमें कठिनाई बहुत ज़्यादा है भाई। इसे बहुत कम इंसान है जो पड़ी साधना कर सकता है। मैंने भी कोशिश किया था पर मैं सफल नहीं हो पाया। इस पड़ी साधना को मैंने हासिल नहीं कर पाया, इस शक्तिया को, क्योंकि मैंने बीच में ही छोड़ दी। 4 दिन ही साधना किया, उसके बाद में छोड़ दी। ये जो शक्तियाँ है मुझे गुरु के मुख से ही प्राप्त हुआ। जैसे कि जो भी इंसान है, सबके घर में एक ना एक इष्ट होते हैं। तो जो मेरे इष्ट देवता थे, तो भगत लोग आए थे 5, तो उन लोगों ने बैठाए मेरे इष्ट देवता को। तो उनको मैं बताया कि मैं भी इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ इससे। तो उन उम्र में बहुत बड़े थे, तो उनसे बातचीत हुआ, तो उनसे मैंने कुछ मंत्र प्राप्त किया, कुछ हासिल प्राप्त हुआ। तो उन्हीं के मुख से, उन्हीं के माध्यम से ये मुझे परी मिली। तो मैंने कोशिश किया पर मैं इसमें सफल नहीं हो पाया भाई। ये जो बेलवंती काना पड़ी है, जैसे कि आप लोग किस्सों कहानियों में सुने होंगे कि बेलवंती काना होती है, रियल में बेलवंती काना होती है भाई। और मुझे उस गुरु ने बताया जो ने सिद्ध किए थे उन्हें। तो ये बेलवंती काना पड़ी है और आज मैं उसी के विषय में बता रहा हूँ और इसी की मैं जानकारी दे रहा हूँ, उसी का साधना बता रहा हूँ। और मैं भी बताऊँगा किस तरह मैंने किया जो कि मैं सफल नहीं हो पाया। तो जो भी भाई बंधु अगर करना चाहता है वो कर सकता है, सफल हो सकता है। मैं उसकी पूरी गारंटी लेता हूँ, हर एक जानकारी मैं दूंगा इसमें। जैसे क्या कमी हो गई जो कि मैं सफल नहीं हो पाया, और आप लोग को कैसा करनी चाहिए जैसे कि आप सभी सफल हो उसमें। तो आप किस तरह मतलब आप सफल हो सकते हैं, हम इसका विषय में आपको बताते हैं और हर एक जानकारी देंगे। तो जैसे कि बताऊं, ये जो पड़ी साधना है कोई भी इंसान कर सकता है। इसे साधक कर सकते हैं, बस केवल साधक ही कर सकते हैं, इसे साधिका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस पड़ी को केवल साधक ही सिद्ध कर सकते हैं, बेलवंती काना पड़ी को। तो सबसे पहले बताऊं भाई कि जो भी साधक करना चाहता है, अपने गाँव में देखना होगा उसे एक बेल का पेड़, जो बेल होता है ना, उसे बेल का पेड़ देखना होगा भाई। तभी मतलब इस पड़ी को कोई सिद्ध कर सकता है। जैसे कि मेरे गांव थे, तो पहले बताता हूँ कि बेल का वृक्ष ढूंढना होगा। अगर आपको जंगल झाड़ी में कहीं बेल का वृक्ष मिल जाता है तो आप ये साधना कर सकते हैं। 41 दिन की साधना है, प्रत्यक्षीकरण की साधना है। इसमें आपको 11वां दिन से अनुभव शुरू होगा, जो कि मेरे गुरु बोले थे। मुझे तो थोड़ी बहुत अनुभव हुआ था, क्योंकि मैंने 4 दिन ही साधना किए थे, लेकिन मेरे गुरु ने बताए थे कि 11वां दिन से अनुभव इसमें होता है। लेकिन मुझे थोड़ी बहुत अनुभव हुआ था और मैंने 4 दिन ही साधना की, बीच में साधना मुझे छोड़नी पड़ गई थी। तो आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि जब मैंने साधना छोड़ा तो पहले गुरु से पूछ लिया कि इस तरह स्थिति है तो मैं साधना छोड़ रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ उपाय बताए। ठीक है, तो इसलिए उसका दुष्ट प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे संभलने में कुछ टाइम लग गया। क्योंकि अगर कोई शक्ति का जो टारगेट अगर पूरा ना करे और बीच में छोड़ दे तो बहुत ज़्यादा हानि होता है भाई। तो आप लोग ऐसा ना करें, जैसे कि मैंने जो गलतियाँ किए हैं आप सभी ऐसा गलती ना करें। ठीक है, तो इस परी को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप बेल की वृक्ष ढूंढना होगा। उसके बाद उसमें देखना होगा कंडा। जैसे कि हर एक वृक्ष है, जो भी वृक्ष है उसमें कुछ पत्ते आ जाते हैं, तो उसे कंडा बोला जाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि एक आम का पेड़ है, आम तो सब कोई जानता होगा। तो उसमें आम के पेड़ पे एक और पेड़ उग जाता है, उसे हम कंडा बोलते हैं। तो वही जो बेल के पेड़ में अगर कंडा लगा हो तभी आप इस परी को सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उस बेल के पेड़ में कंडा लगा हो, उसमें फूल फुलाया हो, तो उस फूल के नीचे जो डाढ़ी होती है उसमें क्या करना है, चक्कू से थोड़ा थोड़ा छील देना है। मतलब उसको काटना नहीं, थोड़ा छील देना है। और जो मैं सामग्री बताऊंगा उस सामग्री को आपको लाल वस्त्र में, मतलब लाल कपड़ा, एक रंग कपड़ा में लेकर उसको बांध के 5 गांठ लगा देनी है और नीचे आ जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले बताऊं, इससे वही साधक कर सकता है जो कि निडर हो। इसमें जो साधक अगर जो बेल के वृक्ष पे चढ़ेगा या जो साधना करेगा, उसके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं होनी चाहिए भाई। इस बात को ध्यान रखें, उसके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यही गलती कर दी, क्योंकि जब मैंने भी उस वक्त जुनून था, मुझे पता चला, तो मैं नया नया था उस वक्त, मुझे जुनून था, मुझे नहीं पता था यार बेल में कांट उठ गया, सो भी मैं नहीं जानता था। और मैंने भी चढ़ा, उसमें जो भी बांधना था बांधा,
और मैं साधना करने बैठ गया। 2 दिन, 1 दिन साधना किया, क्योंकि जो नज़दीकी में जो भी थे मैंने 70 देखा जो बेल के वृक्ष नहीं था। एक जगह पे 2-3 वृक्ष था, मतलब एक ही जगह पे था, जो कि बगल में गांव थे। तो मैंने 1 दिन किया, ठीक ठाक चला। दूसरे दिन जो वहाँ पे आदमी थे उस सबको पता चल गया कि यहाँ पे कोई ना कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। और तीसरा दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो उसके वजह से मैंने बात किया कि अगर मान लो उस समय मेरे शरीर में वस्त्र नहीं हो, अगर कोई इंसान उस वक्त आ जाता है तो मेरी हालत कैसी होगी। इसकी वजह से मुझे साधना छोड़नी पड़ गई थी भाई। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें, जब देखें जंगल झाड़ी में हो तभी आप ये साधना करें बेलवंती काना परी को। तो आप उसमें जो सामग्री मैं बताऊंगा उसको बांध देना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम देखना है, क्योंकि इसमें जब बांधेंगे तभी आपको 12 बजे से पहले बांध देना है, ठीक है। 12 बजे से पहले बांध के नीचे आ जानी है, और क्या करना है, जो आम होती है, आम की लेनी है, जो सूखी हुई लकड़ी, उस पर हवन होगा, और उसके नीचे बैठ के अपना शरीर रक्षा मंत्र लगा दे और घेरा लगा ले। उसके बाद में नीचे बैठ जाए और राइट 12 बजे हवन शुरू कर देनी है। राइट 12 बजे हवन शुरू करनी है 41 दिन। आपको 41 दिन उसी टाइम पे जाना है। आपको ध्यान रखना है 1 से 2 मिनट इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा इधर उधर ना करें, नहीं तो आपको भुगतना पड़ जाएगा और साधना भी खंडित हो जाएगी। मैंने टाइम सही था, लेकिन मुझे यही था कि जहाँ बेल के वृक्ष वहाँ बगल में ही घर थे, और 2-3 दिन किए, बस हंगामा हो गया, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ गया। और शरीर में एक भी वस्त्र नहीं होनी चाहिए, वही इंसान इस परी को सिद्ध कर सकता है। इसके माध्यम से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। किसी को वशीकरण, किसी को उच्चाटन, झगड़ा लगाना, क्लेश लगाना, फल मंगाना बिन मौसम, पैसा मंगाना कुछ क्षणों के लिए। रियल में पैसा नहीं, मैं रियल में पैसा आएंगे, लेकिन जैसे दिखाते हैं ना 5-6 मिनट के लिए, ऐसे आएंगे। इसके माध्यम से भूत प्रेत भगा सकते हैं। किसी के ऊपर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हो पता कर सकते हैं और भगा सकते हैं। कहीं भी इन्हें भेजा जा सकता है जानकारी लाने के लिए। इनके माध्यम से आप हर एक कार्य कर सकते हैं, हर एक कारण। यहाँ की शत्रु मारण भी कार्य करती है, और ये पत्नी रूप में सिद्ध होगी, दूसरा कोई रूप में सिद्ध नहीं होगी, पत्नी रूप में सिद्ध होगी। और आप इस परी को देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत परी है बेलवंती काना परी। जैसे कि हर किसी को इच्छा होता है कि मैं देखूं, मैं तो इसे देख नहीं पाया भाई, क्योंकि मेरे अगल बगल थे बेल के वृक्ष नहीं थे, वही थे, इसको वजह से मैं देख नहीं पाया। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, विधि विधान यही है। जो साधक करना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें, मैं बता दूंगा कि इसमें सामग्री क्या चाहिए। बस 5 ही सामग्री चाहिए, और किसी भी मार्केट में सामग्री मिल जाएगा, हमसे भी मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 सामग्री चाहिए, किसी भी मार्केट में सामग्री मिल जाएगा, और बांध देनी है, और 12 बजे राइट हवन शुरू कर देनी है, ठीक है। और इसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ब्रह्मचर्य के इसमें भी पालन करना है। मीट मछली इसमें नहीं खा सकते हैं, शराब नहीं पी सकते इसमें, ठीक है। मीट मछली नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, सॉरी, मीट मछली नहीं खा सकते हैं, शराब नहीं पी सकते। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, ठीक है भाइयों। और गुरु मंत्र आपके पास में होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको 1 माला गुरु मंत्र की करनी है, उसके बाद जो मूल मंत्र मैं बता रहा हूँ इस मंत्र को आपको करनी है। मंत्र आप ध्यान से सुने, मंत्र है ओम नमो बेलवंती काना परी आगच्छ आगच्छ मम मम ओश्यम ओश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यही एक मंत्र है, और बहुत छोटा मंत्र है, कोई साधक याद करके इससे मतलब सिद्ध कर सकता है। बस निडर होनी चाहिए, इसमें अनुभव होते हैं भाई, डरावनी अनुभव होते हैं। साधना काल में आप अपनी आसन छोड़ के ना जाएं। और इसमें वहाँ पे जो बैठने की आसन होती है वो आप देख ले, मतलब काला कमर की आसन इसमें चलेगा भाई, क्योंकि मैंने काला कमर ही इस्तेमाल किया था। तो आप काला, इसमें आप भूल के भी कुशा के आसन का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और जो भी साधक नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी दबाएं, और जिस प्रकार आप साधना चाहते हैं हमें कॉल करें और कमेंट करें, मैं उस प्रकार साधना दूंगा। मेरे पास गुप्त से गुप्त साधना है, बहुत अच्छी साधना है, मारण प्रयोग, शत्रु मारण, बहुत शक्तियाँ है। जो भी साधक करना चाहता है वो मुझे बताए, मैं उससे दे दूंगा। और एक से एक साधना है मेरे पास, एक से एक जानकारी है। और आप किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉल करें, हम बता देंगे, ठीक है। आप मुझे कॉल सुबह 9 बजे के बाद करें, और रात को 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा बीच में आप डिस्टर्ब ना करें हमें। सुबह 9 बजे और रात्रि को 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है।